हाथ जोड़ दीजिए, भगवान गणपति को स्मरण करिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमामेश्वराभ्यां नमः, सचिवृंद्राभ्यां नमः, मातृपितृ कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, वाणी गर्भाभ्यां नमः, सचिवृंद्राभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लम्बोदरश्च दुष्टो विघ्नाशो विनायकः, धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो जानना, द्वादशैतानि नामानि अभ्रेष्मादपि, विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संकटे चैव दुर्गस्तस्य न जायते। शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय, येषां इन्द्रियवृष्यामो वलयस्थोऽपि जनार्दन। अभीप्सिता सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः, सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। मम आवाहयामि गणपतिं स्थापयामि नमः। शिखाबन्धनं चौधरी ग्रंथ लगाइए। ओम मानस्तो भेदमय मान आयुष्मानो गोखुमानो अश्वेखुमानो वीरानुभामिनो स्वाहवामय शिखाबन्धनं स्वस्तेन तिलकं कृत्वा। ओम नमो शिवंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय स्वरूपभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि विधारिणे नमः। अस्मै गन्धां पान्तु रेन्द्रीक्षामाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणासतमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यते संकल्पं कुर्यातः। दाहिने हाथ में जल रखिए। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भटखंडे जम्मूद्वीपे शालिमां साके बुद्धावतारे समस्ते सौम्य को समता 2052 भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त दक्षिणा सरकार स्नानम सकलम मन शुकामना सिद्धर्थम लोके वासे भयराजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभारस्य पुत्रस्य बानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सब समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य काम बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्त निमित्तम यज्ञोपवितमिति परमेश्वर श्री लिंगोक्ता देवतां यज्ञो विधारणे नियोगा यज्ञोपवितम परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सैजं पुरुषात् आयुष्मुग्रम प्रतिमंज शुभ्रम यज्ञोपवितम बलमुस्तेज यज्ञस्थान से नोपनहियामि। डबल करके गले में डाल दीजिए। एतावन् परतम ब्रह्मतम धात मया जीर्णता त्रिता गोगच्छ सूत्रधा सुखम। अब अपने हाथ में माला ले लीजिए, जो आपको माला दी है बाएं हाथ में लीजिए, दाएं हाथ से इसको संपुटित करिए। मुट्ठी बंद ऐसे कर लीजिए, बाएं हाथ में लीजिए, दाएं हाथ में लीजिए, वो सिद्धिदायक माला बन जाएगा। ओम माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्थित तस्मान में सिद्धिदान भव पूर्णत्व सिद्धि प्राप्त निमित्तम राम ह्रीं पूर्वाय अथोस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घो अथोस्मानम सा चैतन्यम परिपूर्णा अथोस्मान नेति भूतालक्ष्मी सर्वाणि तुभ्यम विधमो ज्योति पूर्वासाम तुभ्यम संपर्दे एतोस्मानम सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग धन धान्य धन ऐश्वर्य प्राप्त निमित्तम पूर्णत्व प्राप्त सर्व सुख सौभाग्य धन धान्यम पूर्णत्व दीर्घो शीष्ठते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्तु व्यातम इष्टं निखाणां मेघाण सर्वलोकं मेघाण ताम पूर्णताय प्राप्ताय निमित्तम स्वाम मार्गम तुभ्यम संपर्दे। खोल करके दर्शन करके गले में धारण कर दीजिए और जहां जहां मैं स्पर्श करूं वहां वहां स्पर्श करें। ओम पूर्व महालक्ष्मी श्रीमा शिर स्थापयामि मा। ओम भाग्योदय लक्ष्मी स्थापयामि मा। ओम नेत्र ज्योति लक्ष्मी नेत्रम स्थापयामि मा। पूर्ण वाग्देवी लक्ष्मी मुखम स्थापयामि मा। ओम पूर्ण ईश्वर लक्ष्मी चुखम स्थापयामि मा। ओम सरस्वती लक्ष्मी ताम कंठे स्थापयामि मा। ओम प्राणेश्वरी लक्ष्मी ताम वक्षस्थलं स्थापयामि मा। एतोसमधेश्वरी लक्ष्मी ताम अधेव स्थापयामि मा। अन्नपूर्णायां लक्ष्मी ताम उदरे स्थापयामि मा। पूर्ण ब्रह्म रूपेण लक्ष्मी ताम नाभौ स्थापयामि मा। बाहुभ्यां पूर्वबलस्तोमे दुमतां पूर्वास्तम स्थापयामि मा। पृष्ठतो पूर्ण आयु आरोग्यम प्राप्ता निमित्तम पृष्ठतो स्थापयामि मा। तत्रादि समस्त शरीरे महालक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। गुटिका को सामने रख दीजिए। अब यंत्र है तांबे का, वो बाएं हाथ में लीजिए। लेफ्ट हैंड में लेना है
और ऐसी भावना करें आपके पास जल पात्र नहीं हो, चिंता नहीं करें, उसके ऊपर जल वर्षा करें, बस ऐसा सोचिए, जल से स्नान कराइए। ओम वर्णुष्योतम भनमसी वर्णुष्मनी सो वर्णुष्या वेद सदन्यस वर्णुष्या वेद सदनमासीद वर्णुस्नानम समर्पयामि नमः। वर्णुस्नान पे पय स्नानम दूध से। ओम पया पृथिव्याम पया ओखदि घुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशा सन्तुमयम् पय स्नानम समर्पयामि नमः। प्रदिस्नानम ओम नदिक्रामणो अकारि खंडिशो सुविदाजन स्वरबिनो मुखा कर्तप्रण आयुद्धो हितारिखत प्रदिस्नानम समर्पयामि नमः। घटस्नानम ओम घृतम निमिक्षे घृतमशयो निघृते सितो घृतम विश्राम अनुपदमा वहमा दैस स्वाहा कृतम रथिमा घटस्नानम समर्पयामि नमः। मधुस्नानम ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माधवीन सिन्धवो खदि मधुनक्तामुतो खसो मधुवत् पार्थिव धूम रज मधुद्योष्ण पिता मधुमाम नो वंशपति मधुमाम अस्त सूर्य माधवीरगावो बहुना मधुस्नानम मधुस्नानान्ते शर्करास्नानम ओम शायिकुवस्ते शनिगण विभ्रसी सगुं षष्टा सयुदेन्द्रो गणेन सगुं षष्ठजसोमपा बाहुमां प्रीतां शर्करास्नानं समर्पयामि तत्रादु पंचामृत स्नानम ओम पंचव्या सरस्वतीमपि अंधिसरोदशा सरस्वती तो पंचदासो देशे भवसहिता पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादु शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि शुद्ध जल से। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांडोदक तीर्थानि करेश पश्चान्तिर्गे तेन सत्येन मे देवी तीर्थम देहि दिवाकर प्रक्षयामि। आपका दुपट्टा है, दुपट्टे से उसको पहुंच लीजिए। अब इसके पूरे यंत्र पर कुमकुम लगा दीजिए, पूरे यंत्र पर लगाना है। ओम शाही कोस्ते पूर्व विशाल नमो सुनताय सहस मूर्तये सहसपाद अक्षरो भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि उदाहरण निम्मके नाम बांतो। ओम स्वस्तिनेन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ना पूर्वांश वेदाः स्वनस्तार्क्षो वर्षने मीशनो प्रसदातु प्रखरस्वा मरुता प्रतिमातरा सुबंजा वानो विदथे खुजुमया अज्वा मनव सूर्यचक्षा सौ विश्वेनो देवा सागमनीया मदरंकारणे भी शृणुयाम देवा ब्रह्मशे माक्ष विजित्राः शरीरंगै चुचुवाद गुंसस्तनु मृगा से महिदे वहितम जलायु तत्रादु स्वप्नम पूर्णत्वम ताम पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धिताम पूर्णताय भुवनेश्वरी लक्ष्मी आवाहयामी स्थापयामी नमः। तत्रादु मध्य तिलकम कृत्वा अब कुमकुम लेकर के बीच में तिलक करिए। ऐश्वर्य लक्ष्मी आवाहयामी स्थापयामी नमः। तत्रादु सबसे ऊपर की ओर ताम से मनोवांछित कामना सिद्धाय मनोवांछित लक्ष्मी आवाहयामी स्थापयामी नमः। यंत्र के नीचे की ओर ओम पूर्ण चैतन्य लक्ष्मी का न धान्य ऐश्वर्य ताम पूर्णत्वम पुत्र पौत्र लक्ष्मी आवाहयामी स्थापयामी नमः। लेफ्ट हैंड की तरफ किनारे पर ताम पूर्णा एतोस्मानम सकिंत्यामि ताम कीर्ति आयु लक्ष्मी आवाहयामी स्थापयामी नमः। फिर दक्षिण साइड में राइट साइड आप दाहिने हाथ की तरफ कुमकुम की बिंदी लगाई। पूर्णम चैतन्य स्वरूपम एतोस्मानम सा पूर्वा सा तुभ्यम संवर्धे इदवचन ज्योति पूर्ण धन भूगर्भ लक्ष्मी आवाहयामी स्थापयामी नमः। तत्रादु प्राण प्रतिष्ठान कुर्यात। अब इसके ऊपर चावल चढ़ाइए। ओम अक्षिन्न में मनप्रिया मधुखतस्थो खतस्व भानुवो विप्रान विषया मृत्युदान द्विअक्षिण समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पम समर्पयामि नमः। ऐसी भावना करिए कि आप पुष्प चढ़ा रहे हैं। ओम सुमाल्यानि सुगंधीनि मालित्यादि भो मयातानि पूजार्थम पुष्पाणि दिव्यां पुष्पम समर्पयामि पुष्पान्ते धूपम समर्पयामि धूपान्ते दीपम समर्पयामि दीपान्ते नैवेद्यम समर्पयामि नैवेद्यान्ते ताम्बूलम समर्पयामि ताम्बूलान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि यानि कानि च पापानि ज्ञाता अज्ञातकृतानि च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसंभवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष शर्पापविनिर्ते तत्रादौ पूर्ण ईश्वरता तुभ्यं संवर्धते। दोनों हाथों में ले लीजिए। अब भुवनेश्वरी का ध्यान करते हैं अपन। महालक्ष्मी रूपम सदा वै शरण्यम प्रपद्यम तथा वै परिपूर्ण सिंधुम ज्ञानोपि नित्यम चिंत्यम विचिंत्यम भुवनेश्वरी तुम प्रणमं नमामि। महालक्ष्मी देवं सदा सोक्षरूपं मम नेत्ररूपं आरोग्यरूपं ब्रह्मस्वरूपं चैतन्यरूपं भुवनेश्वरी तुम प्रणमं नमामि। मम गृहे आवाहयामि त्वां सदा वै शरण्यं प्रपद्यामि रूपं चिन्त्यो सदा पूर्णमदैव नित्यं
भुवनेश्वरी तुम प्रणमं नमामि। अकालम अमर्त्यो जरारोग भयताम सर्वत्र रोगम निखिलम सदन्ते पूर्णम भवान भवतुमेव वदन्तु सिद्धुम भुवनेश्वरी त्वं प्रणमामि नम्यं। देवोत्थवासं देवोत्तवायं ब्रह्मस्वरूपं चैतन्यस्वरूपं मम गृहे पूर्ण लक्ष्मी स्वरूपं भुवनेश्वरी त्वं आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्रादौ पूर्ण रूपेण मम गृहे सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अपरिताम पुनरातव्यम संपर्दते। अब इसके ऊपर एक एक चावल का दाना डालते रहिए। मैं आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठा करता हूं। जब मैं आपका नाम बोलूं तब आप अपना नाम बोल देना। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा डालते रहिए। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भक्ष्या भोज्यले जलेन मुद्राम प्राण मुद्राम तस्य तत्रादौ पूर्णाय तोस्मानं स कृते कल्याणतां दीर्घो असंसानं स चिन्त्यं चिन्त्यं पूर्वस्यां दीर्घो स्वाचित्यं त्रिगुणं कृते कल्याणतां नमस्सन्दा सहसा पूर्वा सा चिन्त्यामि दीर्घो यत्वाय बलाय वचसे प्रजास्त्वाय सहस्रां अथो जीव सर्वदा शतम् पूर्णो पूर्णा सदा शतं न साध्ये दीर्घो यत्वाय बलाय वचसे प्रजास्त्वाय सहस्रा अथो जीव सर्वदा शतम् दीर्घत्वाय बलाय वचसे प्रजास्त्वाय सहस्रां अथो जीव पूर्णा दवि परां पूर्णां पुनरापत वस्तुकायमूर्जगुं सत्कृतो पूर्णश्यम तत्र प्राणो ये प्राण जीवो ये जीव देवो ये देव मम गृहे पूर्णतम जीवन पर्यंतम ताम पुत्र पौत्र विष्णु धारा महालक्ष्मी धनलक्ष्मी व्यापार वृद्धि ऐश्वर्य लक्ष्मी आवायामी स्थापयामी नमः। अब इस यंत्र को सिर्फ लेकर के आप खड़े हो जाए। के बल पर लोग खड़े रहे। यथासंभव कोशिश ये करें, थक जाए तो एडिटियों को बहुत करिए, मगर पंजे के बल पर खड़े होकर के इस कृपात को ग्रहण करें। ओम दीर्घाय त्वाय बलाय वचसे सुप्रजास्तवाय सहसा मतो जीव सर्वदा सदम्मा पूर्णाम बलिबलाम पूर्णाम पुनरापतां सिखाय मूर्तिगुं सतकृतो हो साहा कृतं कल्याणतां दीर्घश्याम अथोस्मानं सह चिन्त्यां चिन्त्यं पूर्वादस्मानं नेति भूतारश्मि शर्माणि नामकं चन्दन्तं बं बिन्दुराय मर्दय मर्दय मलय मलय जाग्रे जाग्रे टोटा टोटा दीप्तम दीप्तम पाम पिम बुम पार्वती पूर्णाम खान खीखुं खे चरिता शां शीं शों सब मंत्र दिन कुरुष्मे ऐंकारी रूपाय रिंकारी विपालिके क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमस्ते चामुंडां सिंहाति चे इंकारी वदायिनी विच्चे चा वेदांत नमस्ते वंदने धान धीन धूम धूचते पत्नी वाम वीवो वाग्धीश्वरी क्रांत क्लीं ओंकार के देवी शां शीं सोमे सुरुं गुरु हुम हुम हुंगा रूपणे जंजन जंजम प्रणाग्नि गाम भीम भ्रूम भैरवी भद्रे वामेति नमो नमः अंकम चंडम तम पम यंसम बिंदुरा मध्य मध्य मनसा पूर्वातस्मानं सह पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम म समस्त अभाग्य दूरम निवृत्ति पूर्वकम सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम एतस्य प्राप्ता निमित्तम चैतन्य प्राप्ता निमित्तम सर्व सुख सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम शौर्य पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम मनोवांछित कामना सिद्ध्यर्थाय सां भुवनेश्वरी महालक्ष्मी मम गृहे मम हृदये मम स्थाने मम मंदिरे पूर्णतम गुरु आज्ञां रूपेण देवत्व आज्ञा रूपेण भुवनेश्वरी महाविद्यां आवायामि स्थापयामि नमः। तत्रादौ ऊंचा उठाइए ताम पूर्णस्याम चैतन्यो समस्त पूर्वा उत्तरा दक्षिणे ईशान्य समुद्रस्थ दिक्पालेभ्यो सदिखा पूर्वाय तो संशक्ति कल्याणतां नेति उदामि सर्वाण्येते सा पूर्वासा किंचामि पूर्णत्वम् आवायामि स्थापयामि नाम नेति भूतानि सर्वाण्य नेति नमः पुरातव्यं संवर्धते। दोनों हाथ नीचे ले लीजिए, यदि टेक दीजिए। ये बत्ती पांच बत्ती। अब गुरु प्रार्थना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं यदे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादौ मंत्रं दद्यात्। अब मैं भुवनेश्वरी मंत्र आपको दे रहा हूँ और उस मंत्र को आपको जपना है। कैसे, मैं अभी आपको विधि पूरी समझाऊंगा और मैं बोलूं, आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। बोलो ओम ह्रीं ऐं श्रीं ह्रीं फट्। ओम ह्रीं ऐं श्रीं ह्रीं फट्। ओम ऐं श्रीं ह्रीं फट्। ये मंत्र आपको प्रत्येक को पन्ना दे दिया होगा या भी दे देंगे शास्त्री जी। आप प्रातः काल उठ करके यंत्र को अपने सामने रख दें। गुटिका है उसको भी अपने सामने रख दें और स्वच्छ साड़ी या स्वच्छ धोती
और ऊपर दुपट्टा ओढ़ करके इसी माला से, जो आपको माला दी है, इस माला से आपको रोज 5 माला मंत्र जाप करना चाहिए। 5 माला मंत्र जाप नहीं कर सके तो 1 माला मंत्र जाप रोज करना चाहिए। शाम में दीपक लगा दें और अगरबत्ती लगा दें। 21 दिनों तक इस मंत्र जाप को करना है। 21 दिनों के बाद में इस माला को और इस यंत्र को और इस गुटिका को नदी में या तालाब में विसर्जित कर दें या किसी मंदिर में चढ़ा दें, जिससे कि आपको पूर्ण सिद्धि मिल सके। या तो 5 माला व्रत लें तो ये पूर्ण प्रयोग है, 5 माला 21 दिनों तक, और नहीं कर सके तो 1 माला 21 दिनों तक। महिलाएं हों, एमसी पीरियड में हो तो इन 5 दिन तक काउंट नहीं करें, उसके बाद में वापस योग करके कुल 21 दिन कर लें महिला की। पुरुष को कंटिन्यूटी करनी चाहिए, और यदि आप कहीं दूसरी जगह जाएं तो यंत्र माला लेके जाएं, वहां मंत्र जाप कर लें, निश्चय ही आपको पूर्ण सिद्धि मिलेगी। दोनों हाथ खोल दें, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शतनाम मुदिनाशोस्तु मित्राणाम मुदिस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यधुर्न ब्रह्मवाक्य स्थान्त्यम ननन्तीं तत्सत्वान् अक्षदान्तस्तोत्रं नित्यं गणन्ति यजरा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् श्रीर्वर्चस्यमाशुमारोग्यं रत्मान् महिते धान्यं धनं वसुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुं श्रीसते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमुष्णो व्यातम् इष्टं निखाणा मम निखाण सर्वलोकं निखाण। अब हम आरती करेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, यंत्र नीचे रख दें। भवम Om
सख जय सनातन धर्म की, वो श्री माता की, वो राज के आनंद की, बोल हर हर बोलिए। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव। तीसरी बार और त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा अनयाम पूज्याम सांगायश परिवाराय सायुधाय शक्तिकाय पूर्णतम भुवनेश्वरी पूजनम च मां महालक्ष्मी पूर्णतभ्यम समर्पयेत। जहाँ खड़े हो वहीं झुक करके प्रणाम कर लीजिए, नीचे बैठ कर। वास्तव में यह सौभाग्यशाली क्षण है और बिल्कुल सही मुहूर्त में स्थिर लग्न में भुवनेश्वरी साधना को जो संपन्न करवाया है वो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार जिस विधि से मैंने आपको बताया है उस विधि से आराधना करेंगे आप, और बीच में आएंगे नहीं, वे बैठ जाइए अपनी जगह। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आप इस साधना को संपन्न और कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कब प्रारंभ करें। आप कल या परसों या पहले रोज जिस दिन भी प्रारंभ करें उस दिन से 21 दिन काउंट कर लें, एक बात। दूसरी बात, महीने या 1.5 महीने बाद आपकी कितनी उन्नति होती है वह मुझे आप सूचना दें पत्र द्वारा या व्यक्तिगत रूप से मिलकर के कि मेरे ये काम रुके हुए थे आपकी दृष्टि से वो संपन्न हो गए, या 50% सफलता मिली, या 75% सफलता मिली, या 100% सफलता मिली, वो आप मुझे दें। मगर ये जान रखें कि मंत्र जाप करते समय आप पवित्र हों, स्नान किया हुआ हो, शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहने हुए हों, पहली रात के पहने हुए वस्त्र वापस पहने हुए नहीं हों, और पूर्ण श्रद्धा, फिर मैं बोल रहा हूं, श्रद्धा और विश्वास के साथ में मंत्र जाप करें। और आपकी श्रद्धा गुरु के प्रति, मंत्र के प्रति, देवताओं के प्रति, भुवनेश्वरी के प्रति, आपके खुद के प्रति होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है और निश्चय ही आप पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकेंगे। एक बार फिर मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं और आपकी कल्याण कामना करता हूं कि आपके जीवन में निश्चय ही मां भुवनेश्वरी पूर्णता, सफलता, श्रेष्ठता, दिव्यता और प्रतिष्ठा देगी। एक बार फिर बोल भुवनेश्वरी माता की, बोल हर हर
सकलमपरत्वं ध्रुवमिदं परोचिन्नं शत्रून् भवविधिरनाग्रस्य भवति अनीशो वा सूर्यात् भवजनुनरूपम् अपरवै हेतुर्व्यादेव्यं भवति मम देवै प्रणतुमम् शत्रुर्गाधि सकलमपरोगं ध्रुवनतम् दारिद्र्यं चैव भवतु परशोषं भवमिति अतीर्वादेव्योतं भव सदकनैर्यं सदैति सपूर्णत्वं कल्या न स भवतमेवं स्वभैति वीरोजादेव्यं भवतमसिंहं मतपिता मम शत्रुर्गाधं शिरशरणापेयं सभैति प्रणमति प्रणम्यं भवतु सैकां देवै मम जीवनत्रयम् आवाहनं स्थापयामि यम रूपेण मम पक्षफलम आवाहन स्थापयामि यम रूपेण व्याघ्राम आवाहन स्थापयामि तान हवे मां पूर्णत्व बुद्धि ताम चैतन्य परिपूर्ण उदरऊषा पूर्णमेवासा पूर्वायामी समस्त ब्रह्मांड वश्यम कुरु पुरुषा ब्रह्मांड स्थापयामी भुजेशा इंद्रम आवायामी सैन्यम बल वीर्य बुद्धि ओज पृष्ठतो पूर्वाधिक मृत्यु पर विजय प्राप्त समस्त शरीर जो आवेयामी पूर्ण मम अब इसको बाएं हाथ को दीजिए और दाहिने हाथ को लीजिए।
साम पर्यंतम में तो स्वानम चिन्मस्ताये सा पूर्व चैतन्य मतो स्वानम शक्ति कल्याणतम पूर्ण वज्रेणाम सेवा इंद्र रुद्र रूपेण ताम जागृत रूपेण विष्णु रूपेण सम परिपालयन्ति ब्रह्मा रूपेण उत्पन्नम स्थापयामि समस्त शिव शंभु रूपेण सा रौद्र रूपेण सा शत्रु परोहारिम पूरा तो शत्रुन परि छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी पूरा पूरा है तो स्वानम सचते काल रूपेण पूरा है तो स्वानम सचिंतामि परिपूर्ण तो स्वानम अंकम चिंतन पम सुंदर मले 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 जागृत जागृत त्रुटा दीप्तम दीप्तम समस्त व्याधि सा पूरा तो स्वानम सा कृति कल्याणतम वीरो तो स्वानम सा सिंह व्याघ्र रूपेण मम पूर्ण शरीरम ताम्र वर्णाय एतो स्वानम छिन्नमस्ताय समस्तम शत्रु परिहारमता पूर्ण विजय प्राप्त निमित्तम राजद्वार विजय प्राप्त निमित्तम सर्व विजय समस्त विश्व नाम पर विजानता पूरा एतो स्वानम सा मुखे सा पूर्व सेम ब्राह्मण मुखेन सा गुरु मुखेन सा इंद्र मुखेन देवी मुखेन रौद्र रूपेण ब्रह्मा मुखेन सा विष्णु रूपेण समस्त रुद्र रूपेण सा पूर्वशाम तो स्वानम यमसाम चिंतांति एतो स्वानम च कालाग्नि काल रूपाय दिवाग्नि दाव रूपाय स चिंतन समस्त शत्रूणाम परिपालन सा पूर्वतम व्यादम सा तोड़म तोड़ सा क्रीडम क्रीडम सा पूर्व तो स्वानम सा हंतु मम दह द सा निंदे पूर्व चिंदी चिंदी पूर्व तो स्वानम समस्त व्याधिनाशाय समस्ताम पूर्व ग्रीवायाम स वक्षस्थले साम त्रिशूरम परिपालयन्ति सा विकृतम सुरसन चक्रम तापति गद्दम सा तद्दम गुरुदे सा ग्रीवायाम प्रयान्ति मम शत्रुं सा निर्भयम पूर्णत प्राप्त निमित्तम स चिन्मस्ता मम शरीरे पूर्ण स्थापयामि मम ओजस्वी मुख नेत्र वाणी चैतन्य वक्षस्थलम पूर्णतम अवतम तेजसिम अतोस्मानं शक्ति कल्याणम देवमुखीं सा देवत्व रूपेण सा व्याघ्र रूपेण सा चैतन्य रूपेण अक्षि रूपेण समस्त रूपेण कालाग्नि रूपेण शत्रुरारूम कालाग्नि तद्यम संपर्दे यद्मस्ने वो ज्योति मुक्ता तद्यम संपर्दे इसमें तो लगा करके आपको ले लीजिए। मैंने इस मंत्र में बोला है कि आपका शरीर और नेत्र व्याघ्र की तरह मजबूत बने और शत्रु को आप इस प्रकार से विदीर्ण कर सकें जैसे इंद्र का वज्र या सुदर्शन चक्र विष्णु का हो, उस प्रकार से शत्रु आपके सामने परास्त हो सके और आप अपने आप में इतनी तेजस्विता प्राप्त कर सकें कि शत्रु आपके सामने टिके ही नहीं, चाहे शत्रु दरिद्र रूप में हो चाहे और किसी रूप में हो। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मंत्र का मेरे साथ उच्चारण करेंगे। पन्ना पास हो तो ले लीजिए। इसमें ओम नहीं लगता है, ध्यान रखना। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। मम मंत्रांता पूर्णतम गुरु मंत्र रूपेण सा पूर्णतम सिद्धि प्राप्त तद्यम संपर्दे। इसका प्रयोग बहुत आसान है क्योंकि शरीर में स्थापन करने के बाद में आप जब घर से निकलें तो उसमें माला मंत्र जाप या कितने दिन मंत्र जाप करना, इसमें कोई ऐसा विधान नहीं है। विधान यह है कि क्षणांश लिखा हुआ है शास्त्रों में। क्षणांश का मतलब आज के हिसाब से 10 मिनट होता है। 10 मिनट तक इस मंत्र को जितना भी जप सके आप जप लें, चाहे 10 बार उच्चारण हो, चाहे 20 बार उच्चारण हो, चाहे 50 बार उच्चारण हो। वह उच्चारण करने के बाद में आप अपने कार्य पर निकल सकते हैं। और जब कोई शत्रु आपको परेशानी करने लगे या घर में कोई बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई आकस्मिक संकट हो, कोई भय हो, तो आप एक माला मंत्र जाप कर लें। एक तांबे का गिलास ले लें या तांबे का कोई बर्तन ले लें या तांबे की कटोरी ले लें और उसमें इस एक माला मंत्र जाप इसकी कर लें। आप बीमार को उस पानी को पिला दीजिए। आप खुद उसी समय 5 मिनट बाद उसको देख लीजिए। आपको कोई तकलीफ हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए तो इस प्रकार से आप उपाय कर सकते हैं। पड़ोसी को वो कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई संकट आ जाए तो चावलों पर इसकी एक माला मंत्र जाप करके, जैसे शत्रु को परेशान कर रहा हो या एड कर रहा हो या कोई समस्या कर रहा हो या राज्य भय हो या गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम हो या मुकदमेबाजी हो, तो चावलों पर लाल चावल लाल रंग करके एक माला मंत्र जाप करके उनको उस नाम लेकर के आप फेंक दें कि वह परास्त हो और मुझे सफलता मिले। और उस दिन फिर आप उस कार्य पर निकल जाएं, गारंटी के साथ में उसी दिन उसका आपको शुभ समाचार है, उसी दिन आपको सफलता मिल जाएगी। इसमें ऐसा नहीं 3 महीने बाद सफलता मिले, 6 महीने बाद सफलता मिले। ये तुरंत सफलता देने वाली महादेवी है। आपने कार्य किया और सफलता मिली, एक माला मंत्र जाप किया और पानी पिलाया, तो आप आधे घंटे बाद देख लें कि आप में कितनी अनुकूलता प्राप्त हो सकती है।
शरीर में किसी प्रकार की व्याधि हो, आपको या परिवार को या कोई भी हो, तो ताम्र पात्र होना चाहिए, इस प्रकार का प्रयोग करें। एवं भी ताम्र पात्र में आप 5 या 10 बार 11 उच्चारण करके उसका आचमनी दें तो शरीर में एकदम से दिन भर स्फूर्ति, ताकत, ओज, क्षमता, एकदम ऐसी स्फूर्ति रहेगी आप में कि आप ऐसा लगेगा 100 शत्रुओं पर भी भारी है। काल भी आपके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि ये अपने आप में बहुत उच्च कोटि का मंत्र है और सिद्ध मंत्र है, और आपके शरीर में स्थापन किया है तो और भी ज्यादा उपयोगी और ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। क्योंकि जो मैंने मंत्र बोला है वो वही मंत्र है जो इंद्र ने छिन्नमस्ता को सिद्ध करने के लिए बुलाया था, और वही ध्यान बोला है जो इंद्र ने सिद्ध करने के लिए बुलाया था। उसने इतना ही किया था, ध्यान, और ध्यान के बाद मंत्र प्रयोग, और मंत्र प्रयोग के बाद उसने सीधा राक्षसों से युद्ध किया, विजयी हुआ और इंद्र के सिंहासन पर बैठा। उसके बाद उसको किसी प्रकार की समस्या आई नहीं। अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ें या इंद्र पुराण पढ़ें या इंद्र स्मृति पढ़ें तो उसमें साफ साफ इसी प्रकार का वर्णन है। यद्यपि स्मृति पुस्तक इसमें उपलब्ध नहीं है, असुरक्षित है नेपाल की लाइब्रेरी में, मगर मैंने वही स्तुति और वही मंत्र और वही ध्यान उच्चारण किया है, और कैसेट में तो हमेशा के लिए सुरक्षित हो ही गया है, क्योंकि अपने आप में महत्वपूर्ण, तेजस्वी वैसा ये मंत्र है। उसमें शास्त्र में लिखा है कि तलवार अगर म्यान से निकल जाती है तो संहार करके फिर म्यान में जाती है, और ये मंत्र उच्चारण हो जाता है तो शत्रु का दमन करने के बाद ही शांत होता है। तब तक उसकी ड्यूटी होती है छिन्नमस्ता की कि वह आपका काम क्षणों में संपन्न करे। समझने मतलब मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाए, ये मतलब मान प्रयोग नहीं है, मतलब वो परास्त हो जाए, आपके सामने घुटने टेक दे, आपका कार्य हो जाए, जैसा चाहते वैसा हो जाए, ये मेरा मतलब कहना है। और मैं आपको इस रूप में फिर आशीर्वाद देता ही हूं कि यह मंत्र आपके लिए बड़ा ओजस्वी, तेजस्वी, उपयोगी और अद्भुत और अनिर्वचनीय मंत्र है। आज तक मैंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया कभी। यह मंत्र अपने आप में इस प्रकार का है। कल ठीक इसी प्रकार का एक प्रयोग है, त्रिपुर भैरवी प्रयोग। जब 10 महाविद्याओं को लेने के लिए आप निश्चय कर ही लिया है तो शायद 7 या 8 तो महाविद्याएं सिद्ध करवा दी आपको, 2 रही हैं या 3 रही, कुछ इतना ही रहा है। तो त्रिपुर भैरवी भी अपने आप में छिन्नमस्ता से भी एक महत्वपूर्ण महाविद्या कही गई है, और मुझे इस महाविद्या को सिद्ध करने के लिए 4 बार असफलता मुझे मिली थी शुरू में, और मैं निश्चय कर लिया था कि संन्यास जीवन छोड़ो और सिद्धि विद्या कुछ मिलती नहीं। और गुरु जी कह दिया था जो बाद में सच्चिदानंद जी ने शुरू में जो गुरु मिले, मैंने कहा त्रिपुर भैरवी वगैरह कुछ होती नहीं। उन्होंने कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हें इसका गोपनीय विधि समझाता हूं, और एक बार मेरे कहने से तुम 8 दिन और मंत्र जाप कर लो, और फिर तुम देख लो कि तुम्हें कितनी ताकत, हनुमान ने जो साधना की थी या रावण ने जो साधना की थी या बाणासुर ने जो साधना की थी, वही साधना, वही गोपनीय विधि, वही रहस्य मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। उस गुरु जी ने मुझे ऐसा कहा। इनका एक बार फिर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, और मन मार करके बैठा था और बेमन से मंत्र जाप किया था, मगर उसके बाद ये इतनी ताकत शरीर में, हीट इतनी आ गई थी कि मैं रोज 6 घंटे पानी में नदी में पड़ा रहता, तब हीट शांत होती। ऐसा था कि मुक्की मारूं, दीवार पर मुक्की मारूं, पत्थर पर मुक्की मारता। 8 दिन तो वैसा ही रहा, मतलब ताकत कहां निकालूं मैं, कुछ ऐसी क्षमता आई। गुरु इनका शांत रहो, ऐसी त्रिभुज है तो अपने आप में। फिर इनका शांति मंत्र भी साथ में लिया कि ये तो शत्रुओं के इतनी तेजस्विता है, मगर उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वो ठोकरों से हिमालय को भी उड़ा देता है। जो उन गुरु जी ने मुझे जो बताया था, मैं उन्हीं शब्दों को आप सामने दोहरा रहा हूं। तो कल त्रिपुर भैरवी प्रयोग होगा। कई साधक बेचारे टेलीफोन करते हैं कि वंचित हो जाते हैं, कि साधना के पार रहते हैं, कि बरसात की वजह से नहीं आ पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बरसात की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। मैंने कहा आपका दुर्भाग्य नहीं आ रहे, मेरा आशीर्वाद लीजिए आप, और क्या करूं। बरसात की वजह से रुक जाएंगे तो हो चुका काम आपका। और मैं उनको कहता देखिए, फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यजुर्वेद ब्रह्मवाक्यस्थान तमनन्तीं तशत्वान् अक्षतान् प्रस्थितोन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् शीर्वर्चस्यमायुष्यमारोग्यं माधत्मानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु महिमान सुखवान पुत्रवान लक्ष्मीवान भवः। आपको सफलता मिले, पूर्णता मिले, यश मिले, ऐसे ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। रोज 10 मिनट मंत्र जाप करना है, और 40 दिन के बाद
40 दिन के बाद इस यंत्र को और इस माला को नदी में प्रवाहित कर देना है। 40 डेज के बाद, आफ्टर 40 डेज। 10 मिनट से ज्यादा जरूरत नहीं है, 10 मिनट अपने आप में सफिशियंट है। गुटिका को भी, यंत्र को भी, माला को भी। गुटिका यंत्र सामने रखना है पूजा रूम में और मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप के लिए कोई जरूरी नहीं सामने हो ही वो गुटिका अपने पूजा रूम में पड़ी, आपके घर में है वो, बस जो मेरा मतलब है। और मंत्र जाप आप उसके सामने कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते हैं, या खड़े खड़े कर सकते हैं। तो 10 मिनट आप कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। मैं शास्त्रों में लिखा है खड़े खड़े इस मंत्र जाप को करना चाहिए। 10 मिनट के लिए खड़े होकर मंत्र जाप करें, ऐसा करना चाहिए। और आप भी करते हैं 10 मिनट खड़े होकर मंत्र जाप करें, बैठ आसन पर बैठने की जरूरत नहीं है इसकी। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा जय गुरुदेव।